रात को ईरान ने इज़राइल पर मिसाइल से हमले किए। जब मिसाइल इंटरसेप्ट होता है आयरन डोम की तरफ से इतने बड़े जाड़े दीवार वाले मोटे दीवार वाले स्ट्रांग रूम के अंदर आवाज आ रहा था इंटरसेप्शन की। और मेरे मम्मी और पापा बहुत घबराए हुए थे क्योंकि उनके लिए ये बहुत नया चीज है। ये कितना ज़्यादा सुरक्षित होता है आपका बंकर? ये बंकर्स बिल्कुल 100% सेफ है। कोई आके हमारे घर में हम पर वार करता है तो हमें उसका उत्तर देना ही है। नमस्कार, अमर उजाला .com देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और इस वक्त हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इज़राइल से जुड़े हुए हैं, अकीब जुड़े हुए हैं, इज़राइल के नागरिक हैं। इस वक्त जो स्थिति चल रही है इज़राइल में और जिस वक्त जो स्थिति ईरान में इस वक्त जो चल रही है वो दरअसल बहुत ज़्यादा चिंतनीय है। और इस वक्त हमारे साथ अकीब जुड़े हुए हैं। अकीब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये कि एक इज़राइली नागरिक होते हुए फिलहाल की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? अभी फिलहाल की स्थिति जो है वो 1 साल से चलते आ रहा है। इधर कंटिन्यूस अटैक्स हो रहे हैं। पहले गाजा में से हुआ, उन्होंने 7 अक्टूबर को पिछले साल इसराइल में अटैक करके इधर के सिटीजन्स पे अटैक किया। इधर के लोगों को हॉस्टेज करके लेके गए। इन्होंने बहुत घिनौनी चीजें की लोगों के साथ और अभी तक हमारे हॉस्टेजेस उधर है। जिसके और इधर के जो लोग हैं वो कंटिन्यूस एक वॉर फाइट कर रहे हैं जो हमने मांगा नहीं था। उसके वजह से एक थोड़ा सैड फीलिंग है, थोड़ा स्कैर्ड फीलिंग है, बट एट द सेम टाइम हम होपफुल है कि आगे जाके हम ये सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं जैसे जरूरत लगे। अभी इसराइल एक वॉर में है जो मल्टीपल फ्रंट्स पे है। उसमें से इधर के जो सिटीजन्स है, सोल्जर्स है, सब एक साथ आकर जीत की कोशिश कर रहे हैं। हुँ। अच्छा अकीब, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी, कल रात को ईरान ने इज़राइल पर मिसाइल से हमले किए हैं। उस दौरान आपने क्या सोचा जब ये खबर आपको मिली? उस दौरान क्या सोच रहे थे आप? तो जैसे इधर अटैक्स होते हैं या मिसाइल्स लॉन्च होते हैं हमारी तरफ, तो हमें बाहर सायरन सुनाई देते हैं हर जगह पे। प्लस हमारे फ़ोन पे अलग-अलग एप्लीकेशन है जो हमें बताते हैं कि अभी हमें सेफ रूम में बंकर में जाना है। तो जब मैं पहली बार इज़राइल आया था तो मुझे बहुत नया लगा ये, बहुत डर महसूस हुआ कि क्या हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, किधर जा रहे हैं। पर अभी कल के सिचुएशन में जैसे सायरन बजा, हम लोग ने बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से हम लोग हमारे बंकर में गए, उसको दोनों तरफ से सील कर दिया और फोन लेके बैठ गए देखने के लिए कि अपडेट कब आता है कि हम बंकर से बाहर निकल सकते हैं। हुँ। अच्छा, जब इस तरीके के सायरन बजते हैं तो आप बंकरों में चले जाते हैं। ये बंकर क्या आप सभी के घर में बने हुए होते हैं? जी, जितने नए घर है, इजरायली गवर्नमेंट क्या करता है कि एक लेजिस्लेशन पास किया है कि जितने भी नए घर बनते हैं उनमें बंकर या सेफ रूम या स्ट्रांग रूम वो होना ही चाहिए। और वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के रेगुलेशंस वो बंकर बनता है। इस बंकर में बेसिकली वॉल्स की थिकनेस बहुत ज़्यादा रहती है और मेटल के दरवाजे रहते हैं और ये पूरी तरह से हर्मेटिकली सील्ड होता है जिस तरह से अंदर बाहर का हवा अंदर नहीं आ सकता है। तो अगर केमिकल अटैक भी हो तो अंदर जो लोग हैं वो सेफ रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो भी। ओके। अकीब, ये कितना सेफ होता है? मतलब अगर मिसाइल हमले होते हैं, रॉकेट लॉन्च हुआ या किसी तरीके का एक बहुत बड़ा एक अटैक होता है, तो ये कितना ज़्यादा सुरक्षित होता है आपका बंकर? तो इसराइल की डिफेंस मल्टी लेयर्ड है। तो जैसे बाहर आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, ऐसे अलग अलग तरीके के आर्मी के पास इंटरसेप्टर्स है कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल भेजता है या कोई छोटा प्रोजेक्टाइल भेजता है, कोई ड्रोन भेजता है। अलग अलग तरीके के उसको एयर डिफेंस सिस्टम से उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है। हुँ। वो ज्यादातर के पास हो जाते हैं। अगर वो फेल होता है और हिट होता है तो अलग टाइप के इश्यूज है। एक तो अगर प्रोजेक्टाइल हवा में इंटरसेप्ट होता है तो भी श्रैपनेल गिरता है वो प्रोजेक्टाइल में। वो प्रोजेक्टाइल का जो श्रैपनेल है उससे ये बंकर्स बिल्कुल 100% सेफ है। अगर कोई डायरेक्ट अटैक आए जैसे वो बैलिस्टिक मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोबब्ली ये बंकर पे आएंगे तो हुँ। मुझे नहीं पता कि वो पूरी तरह सेफ रहेगा क्योंकि जब आधे टन के 1 टन के वॉरहेड्स वाले मिसाइल्स जब आते हैं घर में तो रूम नहीं पूरा बिल्डिंग ही गिर जाएगा। हुँ। बट जो इनडायरेक्ट अटैक्स रहते हैं या जो छोटे मोर्टार टाइप अटैक रहते हैं जो गाजा में से हमास भेज रहे थे या जो नॉर्थ में से लेबनान में से हेजबोला भेज रहे थे, उस तरीके के मिसाइल से हमें सुरक्षित रखते हैं तो उससे इतना खतरा नहीं है।
अच्छा, अभी आप खुद ही इज़राइल में रहते हैं। अभी जो स्थितियाँ चल रही हैं वॉर की, ज़ाहिर है कि एक डर तो मन में लगा ही रहता है और मुझे लगता है आपके मन में भी एक डर होगा। लेकिन फ़िलहाल आप इस सिनेरियो पर खुद क्या सोचते हैं? ये वॉर ख़त्म हो जानी चाहिए? जो इज़राइली सरकार है, यानी जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनको एट लीस्ट एक ऐसा स्टेप उठाना चाहिए कि वॉर एक तरीके से रुक जाए, या फिर ये जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है? आप खुद क्या सोच रहे हैं बतौर नागरिक? या हमें तो इधर किसी भी इजरायली नागरिक को वॉर नहीं चाहिए। हमें हुँ, पीसफुली रहना है। 6 अक्टूबर तक हम पीसफुली ही रह रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 7 अक्टूबर पर जब हमारे ऊपर हमला हुआ और हमारे सिटीजन्स जो अभी तक 1 साल के ऊपर 1 साल होने को आ गए और 6 दिन में 1 साल हो जाएगा। 1 साल होने को आ गया है, वो लोग अभी इतने बुरे कंडीशन में अभी तक हॉस्टेजेस है गाजा में। तो मुझे लगता है कि जो नेतन्याहू जी है वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो वॉर कैबिनेट है वो अभी जब जिस टाइम पे वॉर हो जाता है इसराइल में, तब कोई लेफ्ट राइट सेंटर कोई देखता नहीं है। उस टाइम सब गवर्नमेंट के पीछे खड़े रह जाते हैं और कहते हैं कि हमारे हॉस्टेजेस जो है उनको वापस लाओ और हमें शांति से जीना है। लगभग 60,000 से ज्यादा लोग जो इसराइल के नॉर्थ में है 8 अक्टूबर के बाद से उधर से इवैक्यूएट हो चुके हैं। जब से क्योंकि जब हमास ने अटैक शुरू किया नॉर्थ से, हिजबुल्ला ने एट द सेम टाइम अटैक शुरू किया, तो वो अब तक उनके घरों में नहीं है। वो होटल्स में दूसरे जगह पर रह रहे हैं। तो उनको जो डिस्प्लेस हुए उनको वापस लाना है। और जब तक नॉर्थ में से लेबनान में से हिजबुल्लाह को साथ नहीं करेंगे तब तक वो वापस अपने घर नहीं जा पाएंगे। तो ये वॉर हमें पसंद नहीं है पर ये बिल्कुल जरूरी है। लेकिन उनका क्या आखिर जो आम नागरिक मारे जा रहे हैं, जिन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है? आम नागरिक मारे जा रहे हैं दोनों साइड पे, घर छोड़ा जा रहा है दोनों साइड पे। इधर भी नुकसान हो रहा है, इधर भी हमारे हॉस्टेजेस है। और हमें नहीं चाहिए कि नई गाजा में, नई लेबनान में, नई किधर किसी की जान जाए। कोई हमारा दुश्मन नहीं है। पर हुँ। जब कोई आके हमारे घर में हम पर वार करता है तो हमें उसका उत्तर देना ही है। और इसलिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इधर बिल्कुल भारत की तरह एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जिनको हमने जिम्मेदारी दी है कि वो आगे जाके हमारे लिए डिसीजंस ले। तो इस तरीके से वो ले रहे हैं डिसीजंस और उनके पीछे हम खड़े रहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए जो जरूरी है। जैसे हमें वापस हमारे घर में जाना है, हमें डिस्प्लेस होके नहीं रहना है। जो मैं सेंटर में रहता हूँ, मुझे सिर्फ मिसाइल्स का खतरा है, पर जो गाजा के बॉर्डर में थे, जो जिन्हें उठा के ले गए, या जो नॉर्थ में जो 1 साल से अपने घर पे नहीं गए हैं, उनको वापस लाना है। और इसका बातचीत करके तो कोई उपाय नहीं आ रहा, इसलिए ये करना जरूरी लग रहा है। हुँ। अकीब, एक सवाल और, फिलहाल इज़राइली सरकार के ज़रिए आप लोगों को क्या मैसेज दिया गया है? किसी तरीके की कोई गाइडलाइंस जारी की गई है सिटीज़न्स के लिए? जी, तो इजरायली सरकार सबसे ज्यादा सिटीजन्स का ख्याल रखती है। इसराइल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसराइल के सिटीजन्स सुरक्षित रहे। इसलिए हमें होम फ्रंट कमांड और ऐसे अलग अलग टाइप के एप्स रहते हैं फोन पे, उस पे हमें गाइडलाइंस मिलते हैं। प्लस जब बड़ी इमरजेंसी होती है, जैसे कल आपके फोन पे एप्लीकेशन नहीं रहेगा तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, किधर जाना है, कितने देर तक रहना है। आप बंकर के अंदर रहोगे 1.5 मिनट तक, 10 मिनट तक, या निकलोगे नहीं बाहर। तो उस तरीके से हमें गवर्नमेंट हमारा ख्याल रख रही है। क्योंकि इधर डिफरेंस ऐसे है कि गाजा में और इसराइल में, कि हुँ, इधर की गवर्नमेंट आर्मी को आगे रखते और सिटीजन्स को पीछे रखते हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए। हुँ, मेरे घर के अंदर बंकर है, गवर्नमेंट ने एक बंकर बांधने का लॉ पास किया है, पर मेरे घर हुँ, के अंदर वेपन्स नहीं है जैसे दूसरी जगह पे रहते हैं। हुँ, सिविलियंस वेपन्स को नहीं बचाते, वेपन्स सिविलियंस को बचाते हैं यहाँ पर। ओके। हुँ। अच्छा अकीब, जब कल रात को हमला हुआ था ईरान की तरफ से, आप तेल अवीव में हैं इस वक़्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आपके घर से कितनी दूर पर ये हमला था? आप जहाँ रह रहे हैं ये इस वक़्त? ये हमला सिर्फ तेल अवीव पर नहीं था, ये बहुत वाइड स्प्रेड अटैक था। और इनफैक्ट पूरे इसराइल में लोग अपने बंकर में चले गए थे। और पूरे इसराइल में कंटिन्यूस था कि जब तक पूरे मिसाइल्स इंटरसेप्ट नहीं होते और जब तक पूरा हमला खत्म नहीं होता, तब तक लोगों को बंकर के अंदर ही रहना है। तो जब ये हुआ, मैं अपने स्ट्रांग रूम में था मेरे फैमिली के साथ। मेरे मम्मी और पापा जो इंडिया में रहते हैं वो इधर आए हैं और उनके लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। तो ओके। उनको सबको लेके मैं अंदर स्ट्रांग रूम में गया था। और स्ट्रांग रूम में जबकि वो वैक्यूम सील्ड रहता है तभी भी इंटरसेप्शंस के आवाज आ रहे थे हवा में।
जब मिसाइल इंटरसेप्ट होता है आयरन डोम की तरफ से, इतने बड़े जाड़े दीवार वाले मोटी दीवार वाले स्ट्रांग रूम के अंदर आवाज आ रहा था इंटरसेप्शन की, और मेरे मम्मी और पापा बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि उनके लिए ये बहुत नया चीज है। अच्छा अकीब चूँकि आपने अभी बताया कि आपके मम्मी-पापा इंडिया से आए हुए हैं, तो उस समय वो घबराए भी होंगे, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि चलो यहाँ से क्योंकि अब सेफ जगह नहीं है, कुछ इस तरीके की बात? क्योंकि हर माँ-बाप तो यही चाहेंगे कि उनके बच्चे सुरक्षित जी, रहें और एक ऐसी जगह पर राइट, जहाँ युद्ध की आहट हर रोज़ सुनाई दे रही है। जी। ये वो तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं खुद एक मेरी भी बेटी है, तो हुँ, अगर मुझे इधर के गवर्नमेंट और इधर के आर्मी पे भरोसा नहीं रहता कि वो हमें सुरक्षित नहीं रख सकते, तो हम खुद इंडिया में जाके रहते थे। बट नहीं, इधर क्योंकि इतना लोगों को फ़र्क पड़ता है कि जान की इतनी कीमत है इधर, उस वजह हुँ, से हमें सुरक्षित रखा जाता है। तो हमें पता है कि इधर युद्ध होता रहता है, पर हमें हुँ, गवर्नमेंट हमेशा आगे रखेंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, हमें मेडिकल केयर बेस्ट लेवल का हमारा, और वो तो लास्ट स्टेप पे आता है, बट स्टार्टिंग राइट हुँ, फ्रॉम आयरन डोम से, इंटरसेप्शन से, इंटेलिजेंस गैदरिंग से, ये स्ट्रांग रूम हुँ, जैसे बंकर सब जगह, ये तो सिर्फ घर का बंकर है, पर बाहर पब्लिक में कितने बंकर है, क्योंकि सब लोग घर पे नहीं रहते, कोई बाहर है, कोई बिल्कुल, रास्ते पे घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हर ऑफिस में, कल भी मेरे ऑफिस में भी बहुत इंडियन लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, और वो अच्छा, लोग भी बहुत वेल सेटल्ड है। हम लोग सब साथ में, जैसे सायरन बजा ऑफिस में, ये लेबनान का अटैक था दोपहर को, ईरान का हुँ, नहीं, हुँ, वैसे हम लोग जैसे सायरन बजा, सब लोग बहुत 30-40 लोग हम लोग साथ में गए, उधर खुद को अंदर बंद कर लिया, और बाहर से ताला अंदर से ताला लगा दिया, और हम लोग ठीक थे। हुँ, हुँ। अच्छा एक आखिरी सवाल अकीब आपसे, आप क्या कहना चाहेंगे ईरान चूँकि कल खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को संबोधित किया था, तो आप खुद एक इज़राइली नागरिक हैं। आप ईरान के लोगों को क्या कहना चाहेंगे और एक ख़ास मैसेज एक नागरिक की तरह, एक इज़राइली नागरिक की तरह हिज़्बुल्लाह को क्या देना चाहेंगे? अ, ईरान के लोग और लेबनान के लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। ईरान में आपने देखा रहेगा कि बहुत वीडियोस आते हैं कि वहाँ के लोग इसराइली लोगों से बहुत प्यार करते हैं। इसराइली लोगों को भी ईरानी लोगों पे जो ओरिजिनल पर्शियंस है उनसे बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, और उनकी तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। नहीं सिर्फ ईरान में सपोर्ट दिखाना तो बहुत मुश्किल है, बट यूएस में, कनाडा में जितने भी रैलीज होते हैं, ईरानी लोग खड़े रहते हैं इजरायली लोगों के साथ, तो उनसे हमारी कोई दुश्मनी है नहीं है। ये जो इस्लामिक रिजीम है जो ईरान में है, और इनके जो प्रॉक्सीज है जैसे हेजबोला और हमास, इनको खत्म करना ये महत्वपूर्ण है। लेबनान के लोगों को और ईरान के लोगों को खत्म करने का से हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारे दोस्त है, ये इंसान है हमारी तरह, वो भी जीना चाह रहे, उनको भी अपना लाइफ जीना जैसे हम जी रहे हैं। हुँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अकीब हमसे जुड़ने के लिए और अपनी इस वक़्त आप क्या सोच रहे हैं वो बातें साझा करने के लिए क्योंकि बतौर इज़राइली नागरिक ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि इज़राइल में रह रहे लोग क्या कहना चाहते हैं और उनके दिल में क्या है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, अपना बेशकीमती वक़्त हमारे लिए निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।